स्वागत है भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन आरंभ करते हैं। प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे। जो भक्तजन प्रथम बार सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से योगासन वीडियो देख रहे हैं, कर रहे हैं, सनातन वैदिक भक्ति चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। सोशल मीडिया पर ही फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर। जो भक्तजन प्रथम दिवस से देख रहे हैं वह अधिक शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो सके। प्रातःकाल योगासन सभी करेंगे। अपनी दिनचर्या में योगासन को जोड़िए। प्रातःकाल सबसे उत्तम है और आप अपनी दिनचर्या अनुसार किसी एक समय को निश्चित करके योगासन के लिए उस समय योगासन अवश्य करें। अन्य लोगों को प्रेरित कीजिए। इस आसन को करने से कई सारे लाभ हैं। श्वसन तंत्र मजबूत होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, श्वसन तंत्र में जो अवरोध आते हैं वो कम होते हैं और ऊर्जा का संचार हो जाए, चुस्ती और फुर्ती आती है और अन्य लाभ हैं इस आसन को करने से। प्रतिदिन प्रातःकाल सभी योगासन करेंगे तो सभी को लाभ ही लाभ होगा। लंबी लंबी श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। जो प्रथम बार कर रहे हैं मध्यम मध्यम गति से श्वास लेंगे। जो प्रतिदिन करते हैं अपनी क्षमता से श्वास की गति को घटा और बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार सभी को करना है, सभी को लाभ ही लाभ होगा। इसी प्रकार लंबे लंबे श्वास लेते रहेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। जितना ऊपर श्वास ले पा रहे उतना ऊपर लेकर नीचे की ओर छोड़ देंगे। श्वास लेने की क्षमता भी बढ़ेगी फेफड़ों में। इसी प्रकार लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए इसी प्रकार सभी को करना है। उसके बाद अगला आसन कपालभाति करेंगे। पद्मासन में बैठते हुए, पद्मासन में अगर शुरुआत में नहीं बैठ पा रहे तो नीचे पैर कर भी कर सकते हैं। इस आसन में तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे, तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। इस आसन को करने से कपाल यानी लाट, माथा, भाती यानी तेज, माथे का तेज, मुख का तेज बढ़ेगा। इस आसन को करने से श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, शरीर में रक्त संचार, रक्त की धमनियों में सुचारू रूप से होने लगेगा, मधुमेह जैसे रोग कम होंगे, सिर दर्द कम होंगे, पेट की अधिक वसा कम होगी और अन्य लाभ में शासन करने से तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे, तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। जो प्रथम बार शासन कर रहे हैं मध्यम मध्यम गति से श्वास लेंगे, श्वास तेजी से अंदर खींचते हुए बाहर की ओर छोड़ देंगे। जो प्रतिदिन करते हैं अपनी क्षमता से श्वास की गति को घटा और बढ़ा सकते हैं। सभी को करना है, प्रतिदिन करना है। शासन करने से आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन करिए, अन्य लोगों को भी प्रेरित कीजिए, इसी प्रकार करते जाइए तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। अगला आसन अनुलोम विलोम करेंगे। दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, बाएं से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। बाएं नाड़ी सूर्य नाड़ी है, दाएं नाड़ी चंद्र नाड़ी है। सूर्य नाड़ी शीतलता प्रदान करती है और चंद्र नाड़ी विषमता। शरीर में वायु का संतुलन, शरीर का संतुलन संतुलित रखती है। दोनों नाड़ी आसन को करने से दाएं और बाएं मस्तिष्क में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा। थायराइड जैसी बीमारी में सहायता होगी। हाई बीपी, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, पेट की अधिक वसा कम होना, सांस फूलना, नींद रोग धीरे धीरे कम होते जाएंगे शासन को करने से। उसके बाद प्रभु को प्रणाम करेंगे, हर हर महादेव। उसके बाद ध्यान करेंगे। लंबी सांस लेते हुए, अन्य विचारों को त्यागते हुए, मन को एकाग्र करते हुए, केंद्र बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हुए ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। इसी प्रकार ओम के ध्वनि का उच्चारण करेंगे। योगासन करने से पहले आसन में बैठने का भी अभ्यास होना चाहिए, इसलिए प्रतिदिन योगासन करिए। आसन में बैठने का अभ्यास भी आपका बन जाएगा। ध्यान लगाने से मानसिक रूप से भी शांति मिलेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। विद्यार्थी हैं अगर आप तो आपको लाभ ही लाभ होगा। विद्यार्थी जीवन में दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई व्यवसाय करते हैं तो भी आपको लाभ ही लाभ होगा। मन को स्थिर रखने का प्रयास करिए, प्रतिदिन योगासन करिए। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बता रहे हैं कि मन को एकाग्र करने के दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और वैराग्य मार्ग। ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे, पंचभूतों से बनाए शरीर, जल, वायु, गगन, अग्नि, पृथ्वी, पंच तत्व पंचभूतों में लीन हो जाते हैं। सूक्ष्म शरीर जो पर्यावरण है इसका नाश हो जाता है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर परमात्मा रूप परमात्मा में लीन हो जाता है कुछ दिवस बाद। उसके बाद कारण शरीर पाप पुण्य भोगने के लिए दिया जाता है। ज्ञान की दृष्टि, वैराग्य की दृष्टि से देखेंगे, समस्त जगत जड़ चेतन जीव परिवर्तनशील है, परंतु परमात्मा है परिवर्तनशील है। परम सत्यम जगत मिथ्यम, परमात्मा ही सत्य है, बाकी जगत अपरिवर्तनशील नहीं है, परिवर्तित होता रहता है हर समय। इसी प्रकार भगवान वेदव्यास श्रीमद् भागवत में मंगलाचरण में कह रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि, परम सत्य हरि का ध्यान करें। परमात्मा ही की है, परंतु
भिन्न भिन्न रूप अनेक अनेक रूप धारण करते रहते हैं। देवी देवता अनेक हैं परंतु परमात्मा एक है। ऐसी बात को ध्यान में रखते हुए, आत्म तत्व ध्यान में रखते हुए, दुख सुख से ऊपर उठ कर आत्म तत्व का ध्यान रखते हुए अपने कर्म को करेंगे। भाव के लिए भी भगवान श्रीमद् गीता में 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परीक्षते तदम भक्तोपरतम अस्मामि प्रेतात्मना। जो भी भक्त मुझे फल, जल, पुष्प, संख्या नहीं बोली, समर्पित करेगा भाव से, मैं उसे तत्क्षण फल देकर मोक्ष प्रदान करूंगा। तो जिस भाव से करेंगे वही भाव अधिक बढ़ेगा। सकारात्मक भाव से करेंगे सकारात्मक भाव बढ़ता है, नकारात्मक से करते हैं नकारात्मक भाव बढ़ता है। इसी प्रकार एक और श्लोक में भगवान कह रहे हैं श्रीमद् गीता में ही, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तदेव भजाम्यहं मन वर्तमान पश्यन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। जो भी मुझे जिस भाव से भजेगा उसी रूप में उसे मेरी प्राप्ति होगी। पुत्र भाव से भजेंगे, पिता भाव से भजेंगे, जिस भी भाव से भजेंगे उसी रूप में आपको भगवान की प्राप्ति होगी। एक से अधिक भाव नहीं होने चाहिए, एक ही भाव रखना है आपको। जो भी आपका भाव है उसी भाव को रखते हुए आपको ध्यान लगाना है, तो उसी रूप में आपको भगवान की प्राप्ति होगी। भिन्न भिन्न श्लोकों में भिन्न भिन्न बातें कही गई। सभी बातों को ध्यान में तो नहीं रखा जा सकता है, परंतु किसी एक वाक्य को धारण करते हुए अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। इसी प्रकार योगासन सभी को करना है, प्रतिदिन करेंगे। हाथों को घिसते हुए आंखों पर रखेंगे, जब तक गर्म ना हो जाए कुछ क्षण के लिए रखेंगे। ढकना है, केवल दबाना नहीं है। प्रतिदिन करेंगे, आंखों की ज्योति बढ़ेगी, कुछ समय तक ढकेंगे। शुरुआत में 10 से 15 सेकंड करेंगे, धीरे धीरे समय की अवधि बढ़ाते जाएंगे, कुछ देर रखेंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन करने से अभ्यास निश्चित तौर पर बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार करते जाएंगे, सभी को करना है, प्रतिदिन करना। उसके बाद धीरे से हटा लेंगे आँखों को, नेत्र धीरे धीरे खोलते हुए तेजी से झपकाएंगे। आँखों को झपकाने से आँखों को विश्राम मिलता है, शीतलता भी प्रदान होती है। प्रतिदिन इस प्रकार करना है। उसके बाद गर्दन घुमाएंगे दाईं ओर बाईं ओर, आगे और पीछे भी धीरे धीरे घुमाएंगे, दाईं ओर बाईं ओर, आगे और पीछे भी। गर्दन घुमाने से गर्दन इत्यादि में अकड़न और दर्द आ जाता है, धीरे धीरे कम होता जाएगा। नस नाड़ियों में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, गर्दन भी मजबूत बनेगी। इसी प्रकार प्रतिदिन करना है, सभी को करना है। धीरे धीरे घुमाते जाएंगे, दाईं ओर बाईं ओर, आगे और पीछे भी इसी क्रम में करते जाएंगे। उसके बाद कंधे घुमाएंगे, आगे की ओर पीछे की ओर, आगे की ओर पीछे की ओर, दोनों तरफ घुमाएंगे। कंधे घुमाने से कंधे इत्यादि में अकड़न और दर्द अधिक बार उठाने से झटका आ जाता है, धीरे धीरे कम होते आएगा, कंधे मजबूत बनेंगे, नस नाड़ी में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा। इसी क्रम में करना है, सभी को करना है, प्रतिदिन करना है, इसी प्रकार करना है। इसी प्रकार करते हुए धीरे धीरे घुमाते जाएंगे कंधों को, आगे की ओर पीछे की ओर, इसी क्रम में करते जाएंगे। उसके बाद पैरों को सामने की ओर करते हुए और हाथों को सीधा रखते हुए कलाइयाँ गोल गोल घुमाएंगे और पंजे ऊपर नीचे करेंगे। कलाइयाँ गोल गोल घुमाएंगे और पंजे ऊपर नीचे करेंगे। कलाई गोल गोल घुमाने से कलाई इत्यादि में अकड़न दर्द हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लगेगा। पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि का दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा। कलाइयों को दाईं और बाईं ओर घुमाएंगे, अन्य जो मांसपेशियाँ हैं, मसल्स हैं, वो भी ट्रेन होंगे और पंजे ऊपर नीचे करते जाएंगे। मध्यम मध्यम गति से शुरुआत में करेंगे, जैसे जैसे अभ्यास बनता जाएगा गति को बढ़ा भी सकते हैं आप अपनी क्षमता अनुसार। इसी प्रकार करते जाएंगे, कलाइयाँ घुमाएंगे, पंजे ऊपर नीचे करेंगे। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा। इसी प्रकार करना है, सभी को करना है। उसके बाद हाथों से पंजों को छुएंगे, शरीर में लचीलापन आएगा और पेट की भी अधिक वसा कम होगी। पेट की अधिक वसा कम करने के लिए सबसे बेहतर उपाय है प्रतिदिन करते जाइए, लचीलापन बढ़ता जाएगा। उसके बाद नौकासन करेंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे धीरे से। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए पैरों को धीरे से ऊपर की ओर उठाएंगे,
जितना ऊपर उठा पा रहे हैं उतना ऊपर उठाएंगे। फिर पीठ को भी धीरे से उठाते हुए हाथों को आगे की ओर करते हुए इसी अवस्था में कुछ देर रोकेंगे और श्वास लेते रहेंगे। इस आसन को करने से पाचन तंत्र मजबूत होगा, नाभि की नसें मजबूत होगी, शरीर का संतुलन बेहतर होता जाएगा। और अन्य लाभ है, इस आसन करने से सावधानी से करेंगे। शुरुआत में करते समय शरीर में कंपन भी हो सकती है और होगी, परंतु प्रतिदिन करते जाएंगे, अभ्यास आपका बनते जाएगा। जितनी देर कर पा रहे उतनी देर ही करेंगे। पैरों को हवा में ही रखना है, जितनी देर रख पा रहे हैं, फिर धीरे से नीचे की ओर रख देंगे। उसके बाद पवन मुक्तान आसन करेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए छाती के मध्य लाएंगे, दोनों तरफ उठाएंगे, घुटने को दबाएंगे, नासिका घुटनों की ओर लेकर आएंगे, कुछ क्षण रोकेंगे, श्वास लेते रहेंगे। इस आसन करने से पवन संबंधी रोगों से आप मुक्त रहेंगे, जैसे गैस, एसिडिटी, पेट फूलना, अन्य आदि रोग। इसलिए इस आसन का नाम पवन मुक्तान आसन है। पाचन तंत्र भी मजबूत होगा और पीठ में भी लचीलापन आएगा। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे, संतुलन बनाकर रखेंगे। शुरुआत में 10 से 15 सेकंड करेंगे, धीरे धीरे समय की अवधि बढ़ाते जाएंगे। प्रतिदिन करते जाएंगे, अभ्यास बनते जाएगा। इसी क्रम में करना है, सभी को करना है, प्रतिदिन करना है, इसी प्रकार करना है। संतुलन भी बना कर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से, धीरे से नीचे रख देंगे। एक बार फिर पुनः ऊपर की ओर उठाएंगे, घुटनों को छाती की ओर लाते हुए नासिका को घुटनों की ओर लेकर जाएंगे, कुछ क्षण रोकेंगे, श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से। इसी प्रकार करते जाएंगे, प्रतिदिन करते जाएंगे, श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से। संतुलन का भी ध्यान रखेंगे, हाथों को घुटनों से सटा कर रखेंगे, धीरे से पैर को नीचे रखते हुए थोड़ा सा आगे की ओर करते हुए सेतुबंधन आसन करेंगे। पीठ को बीच से उठा देंगे और हाथों से एड़ियों को छुएंगे। पीठ को उठा देंगे, जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर उठाएंगे, श्वास लेते रहेंगे। इस आसन को करने से रीढ़ की हड्डी अगर अपनी अवस्था से हट गई है या झुक गई है, मुड़ गई है, तो अपनी वास्तविक अवस्था में धीरे धीरे आ जाती है। श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है फेफड़ों में, छाती और फेफड़ों के मसल खुलते हैं, कंधा, कमर, पीठ मजबूत बनते हैं, पीठ में लचीलापन आएगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, थायराइड बढ़ने जैसी बीमारी में सहायता होगी। घुटने, पैर, ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल भी मजबूत होंगे और त्वचा में चमक भी आएगी। और अन्य लाभ है, इस आसन को करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे, जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर उठा कर रखेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे, सावधानी के साथ करेंगे, सहायक की सहायता वस्तु का सहारा लेकर करेंगे। प्रतिदिन करेंगे इसी प्रकार, जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे ऊंचाई को बढ़ाते जाएंगे और श्वास लेते रहेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे, तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। इसी प्रकार करते रहेंगे, श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से, संतुलन भी बना कर रखेंगे। इसी प्रकार करना है, सभी को करना है, प्रतिदिन करना है। संतुलन का विशेष ध्यान रखना, धीरे से नीचे रख देंगे, एक बार फिर ऊपर की ओर उठाएंगे, धीरे से ऊपर की ओर उठा देंगे, श्वास लेते रहेंगे, हाथों से एड़ी को छुएंगे, संतुलन भी बना कर रखेंगे, जितना उठा पर उतना उठाएंगे। पहली बार में अधिक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रथम बार कर रहे हैं सीमित ऊंचाई तक ही उठाएंगे, जो प्रतिदिन करते हैं अपनी क्षमता अनुसार ऊंचाई को घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद चक्रासन करेंगे, हाथों को कंधों के सामने लेते हुए सावधानी के साथ सहायक के साथ लेते हुए वस्तु का सहारा लेते हुए पीठ को निचले भाग को उठा देंगे, पंजों के बल रख देंगे, धीरे से उठा देंगे, सावधानी के साथ श्वास अंदर लेते हुए। इस आसन करने से कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होंगे, पीठ में लचीलापन आएगा, फेफड़ों में श्वास लेने की क्षमता बढ़ेगी, छाती फेफड़ों के मसल खोलेंगे, घुटने और पैर मजबूत बनेंगे, ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल भी मजबूत बनेंगे, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, थायराइड हारने जैसी बीमारी में भी सहायता होगी। और अन्य आदि लाभ है, आसन करने से प्रतिदिन इस प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। सावधानी के साथ करना है, प्रतिदिन करना है, इसी प्रकार करना है। उसके बाद ऊर्ध सर्वांगासन करेंगे, दोनों पैरों को मिलाते हुए आपस में धीरे धीरे छाती के मध्य लाएंगे, धीरे छाती के मध्य लाएंगे और सीधा कर लेंगे, निचले भाग को धीरे से उठा देंगे और हाथों को कमर
कमर पर रख लेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे। इस आसन को करने से पीठ में लचीलापन आता है, शरीर का संतुलन बेहतर होता है, कोहनी कंधे कमर गर्दन सभी मजबूत होते हैं, पाचन तंत्र मजबूत होता है, शरीर के सभी अंगों में रक्त संचार सुचारू रूप से होता है। और अन्य आदि लाभ है इस आसन को करने से। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे, सावधानी के साथ पैरों को नीचे की ओर रख देंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। इसी प्रकार करना है, सभी को करना है। इसी प्रकार करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। एक बार फिर पैरों को छाती के मध्य लाते हुए धीरे से ऊपर की ओर उठाते हुए निचले भाग को उठा देंगे। संतुलन बना कर रखेंगे, हाथों को कमर पर रखेंगे। प्रतिदिन करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। इसी क्रम में करना है, सभी को करना है। श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से। इसी प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। संतुलन का विशेष ध्यान रखना है और सावधानी के साथ पैरों को नीचे की ओर रख देंगे। उसके बाद हलासन करेंगे, पैरों को आगे की ओर रखते हुए पीठ को पीछे की ओर रखते हुए जमीन पर लेट जाएंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए आपस में धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे और सावधानी के साथ नीचे रख देंगे। दोनों हाथों को सामने की ओर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे। शासन करने से पैरों की तीव्रता कम होगी, पेट की भी, पीठ में लचीलापन आएगा, थायराइड और हार्निया बीमारी में सहायता होगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, नर्वस सिस्टम मजबूत होगा और अन्य आदि लाभ है। शासन को करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ लाभ होगा। संतुलन बनाकर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे, सावधानी का विशेष ध्यान रखेंगे। सहायक की सहायता वस्तु का सहारा लेकर करेंगे। सावधानी से पैरों को आगे की ओर लाते हुए धीरे से रख देंगे। एक बार फिर पुनः से करेंगे, धीरे धीरे दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे और धीरे से रख देंगे। संतुलन बना कर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे। जितनी देर कर पा रहे हैं उतनी देर ही करेंगे, अधिक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है जो प्रथम बार कर रहे हैं। इसी प्रकार करते जाएंगे। हाथों को सीधा रखेंगे, पैरों को आपस में मिलाकर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे, पैरों को सावधानी के साथ नीचे की ओर रख देंगे। उसके बाद उत्तानासन करेंगे, दोनों पैरों को मोड़ते हुए पंजों के बल रखते हुए दोनों हाथों कंधों को दिशा से पीछे की ओर लाएंगे और एड़ी पर रख देंगे। शासन करने से पीठ इत्यादि में नसादी दबने से जो दबाव हो जाता है धीरे धीरे खोलने लगेगा। कंधे कमर गर्दन सही मजबूत बनेंगे, ग्लूट मसल हैमस्ट्रिंग काफ मसल मजबूत बनेंगे। श्वास लेने की क्षमता बढ़ेगी फेफड़ों में, नाभि की नसें मजबूत होंगी और अन्य लाभ में शासन को करने से प्रतिदिन इस प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। सावधानी के साथ करना है, सभी को करना है। उसके बाद पैरों को मोड़ते हुए, हाथों को पैरों पर रखते हुए घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे बिना मोड़े। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा, शरीर में लचीलापन भी बनेगा। प्रतिदिन करना है, इसी प्रकार करना है, सभी को करना है। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा। उसके बाद हाथों को मुड़कर करेंगे, मस्तिष्क की नस नाड़ियों में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, गहरी नींद अच्छी नींद आएगी। रात्रि सायन से पहले भी आप कर सकते हैं। उसके बाद पद्मासन में बैठते हुए तुलासन करेंगे। पद्मासन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को पैरों को निकट रखते हुए सावधानी के साथ श्वासन भीगते हुए अपने आप को उठा देंगे। जितना पढ़ा पर उतना पर उठाएंगे। शासन करने से कलाई कंधे कमर गर्दन सही मजबूत बनेंगे, शरीर में बलिष्ठता आएगी, शरीर का संतुलन दिन प्रतिदिन बेहतर होता जाएगा। श्वास लेते रहेंगे। इसी प्रकार प्रभुदर्शन योगासन करने के लिए साधन वैद्य भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।